नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाला जो कि आपका खान सर के द्वारा जो टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम देखेंगे। टेस्ट नंबर आपका कितना होगा? तो आपका 17 होगा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो भी आप 1.25x पर देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से भैया अगर आप लोग को अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम मतलब कि ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको पीडीएफ। चलिए प्रश्न नंबर 1 बताइएगा आप। बताइए 20 में पहले कहा है क्रायोबोर्न बेबी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोरल को हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? क्या बोल रहा है? विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया? तो ग्रेट बैरियर रीफ में आपका स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2025 में घोषित इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत विश्व के पहले क्या है क्रायोबोर्न बेबी कोरल्स को ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के कोरल बैरियर रीफ में आपका स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। बताइए ग्लोबल क्या है साइबर सिक्योरिटी आउटलुक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? बताइए क्या है साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका सबको पता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आपका स्थापित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है जिसे क्या है एक्सेंचर के सहयोग से तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइएगा देखिए नारो वायरस जो हाल ही में कई देशों में इसके क्या मामलों में बढ़ोतरी के कारण खबरों में रहा है, भोजन से होने वाले कई बैक्टीरियल संक्रमणों से अलग है क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैल सकता है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 4। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या एडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा थोड़ा सा। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या एडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक सेकंड रुक जाइए, इसमें कौन सा कथन सही है? यहाँ देखिए कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन 1 में आपका है, ध्यान रखिए कथन 1 में आपका है, देखिए यह दुनिया का पहला ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जो विशेष रूप से मध्यस्थता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्पित है। बिल्कुल कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका देखिए है क्या IOMED की स्थापना के लिए कन्वेंशन पर 2025 में क्या ताइपे पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए IOMED की स्थापना पर कन्वेंशन 30 मई 2025 को क्या हांगकांग में हस्ताक्षरित किया गया था, न कि ताइपे में। ध्यान रखिए कहाँ पर किया गया था? हांगकांग में किया गया। आप यहाँ पे ताइपे को सॉरी यहाँ ताइपे को आपको हटा देना है, यहाँ पे लगा दीजिएगा हांगकांग। हांगकांग 3 नंबर में देखिए आपका क्या है, यह कन्वेंशन सभी क्या हस्ताक्षरकर्ताओं देशों को पुष्टि किए जाने के बाद ही लागू किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी आपका कथन गलत है। ध्यान रखिए कथन 4 में है IOMED का उद्देश्य मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय क्या मुकदमेबाजी और मध्यस्थता तंत्रों को पूरी तरह से तौर पर काम करना है। क्या बोल रहा है? IOMED का उद्देश्य मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय क्या मुकदमेबाजी और मध्यस्थता तंत्रों के पूरक के तौर पर काम करना है। ध्यान रखिएगा कथन 4 आपका जो है बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या है एडिएशन के संदर्भ में आपका कथन 1 और कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तो 1 और 3 कहाँ है? सॉरी 1 और 4 आपका सही है, तो 1 और 4 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न बताइएगा, इनमें से किस विटामिन की कमी से
स्कर्वी रोग होता है? बताइए, सब क्वेश्चन का आंसर भी बताने का मन नहीं करता है। क्या बोल रहे इसमें किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो सबको पता है आपको विटामिन सी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। देखिए, स्कर्वी रोग जो विटामिन सी के लंबे समय तक आहार में कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर। देखिए, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? शब्द। सूची 2 में क्या है? विवरण। चलिए, इसको मिलान करने वाला मिलान करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है मोनेरा। बताइए, मोनेरा आपका कहाँ हो जाएगा? तब प्रोक्रिएटिव जीव से आपका इसका विवरण करता है। देखिए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का आपका कहाँ हो जाएगा? प्रोटिस्टा आपका हो जाएगा, देखिए, एकाकोशीय में हो जाएगा। देखिए, द्विनामकरण आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, द्विनामकरण आपका हो जाएगा 2 भागों वाला वैज्ञानिक नाम। रॉबर्ट टेकर जो है सो आपका हो जाएगा 5 जगत वर्गीकरण, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 7 नंबर प्रश्न पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या है? ऑक्सीन पौधों के प्रहारों कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। क्या बोल रहा है? ऑक्सीन पौधों के प्रहारों कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। क्या अभिकथन 1 सही है? ध्यान रखिएगा। बताइए, क्या अभिकथन 1 सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में देखिए, एब्सिसिक एसिड पौधों में वृद्धि को बढ़ावा क्या करते हैं? देने वाला एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। क्या ये कारण आर सही है? तो ध्यान रखिए, कारण आर जो है सबको बिल्कुल गलत है। देखिए, विकास को बढ़ावा देने वाला हार्मोन नहीं है, बल्कि यह इसे ठीक उल्टा काम करता है। यह विकास को रोकने वाला एक मुख्य हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एब्सिसिक एसिड जो है सो आपका यहाँ क्या बोल रहा है? बढ़ावा देता है, लेकिन बढ़ावा नहीं देता है हार्मोन, ये आपका कम करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ए सही है, आर गलत है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आपका ये ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 सॉरी 8 नंबर प्रश्न। देखिए, मनुष्यों और पौधों की जीवन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? मनुष्यों और पौधों की जीवन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोला? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कथन 1 में है कि नेफ्रॉन किडनी की मौलिक क्या फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्या है? नेफ्रॉन किडनी की मौलिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्या कथन 1 सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है सुरक्षा कोशिकाएं रंध्रों से खुलने और बंद होने की नियंत्रित करता है। ध्यान रखिए, सुरक्षा कोशिकाओं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है, ध्यान रखिए। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है वसा को पचाने के लिए क्या है? अग्न्याशय में बाइबिल से रस निकलता है। ये आपका बिल्कुल कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा? देखिए, पित्त जो है, पित्त का स्राव अग्न्याशय से नहीं होता है। पित्त का रस का स्राव लीवर से होता है। कहाँ से होता है? आपका लीवर से होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुने था, मनुष्य और पौधों की जीवन प्रक्रियाओं के बारे में। कथन आपको 1 सही है और आपका 2 सही है, ध्यान रखिए। तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्दों के निम्नलिखित युग्मों और उनके अर्थों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? शब्दों के निम्नलिखित युग्मों और उनके क्या अर्थों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा। अर्थों पर आपको विचार करना है। इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमिलित है। देखिए, कितने सही सुमिलित हैं, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कितने सुमिलित? देखिए, 1 में आपका है जोनोटाइप। जोनोटाइप इसमें क्या है? किसी जीव की क्या अनुवांशिक संरचना क्या सही सुमिलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में फोनोटाइप क्या है? किसी जीव की दिखाई देने वाला कोशिकाएं, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। और 3 में है समजात अंग क्या है? कार्य समान लेकिन मूल संरचना भिन्न, बिल्कुल आपका गलत है, ये आपका सही सुमिलित नहीं है। इसका हम लोग सही सुमिलित देखें तो क्या आ जाए? देखिए, समजात अंगों के मूल शारीरिक संरचना और भ्रूणीय उत्पत्ति एक जैसी होती है, लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 में देखिए क्या है? समरूप अंग क्या है? संरचना समान लेकिन कार्य भिन्न, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 1 और 2 सही है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म आपका सही सुमिलित है 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए
मानव शरीर में जोड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मानव शरीर के जोड़ों के संबंध में। यही क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए एक में है हिंज जॉइंट केवल एक ही तल में गति करने की सुविधा देता है। कथन एक तो भी आपको बिल्कुल सही है, देखते के साथ में पता चल गया है। कथन दो में आपका है बॉल और सॉकेट क्या है? जॉइंट खोपड़ी की हड्डियां के बीच होता है, बिल्कुल आपका जो कि गलत है। ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है। देखिएगा इंसान खोपड़ी की चपटी हड्डियां के बीच जो जोड़ा फिक्सड जोड़े होते हैं, कौन सा जोड़ा होता है? फिक्सड जोड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें से आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक सेट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए इंसानों में किस तरह के दांत खास तौर पर भोजन को पकड़ने और छोड़ने के लिए बने होते हैं? बताइए इंसानों में किस तरह के दांत खास तौर पर भोजन को पकड़ने और छोड़ने के लिए बने होते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, बताइए किस तरह का दांत ये है? तो ये आपका रदनक है, ध्यान में रखिए। क्या है? तो आपका रदनक दांत है, ध्यान में रखिए। देखिए इंसानों को दांत क्या है? हेटेरोडोंट कहते हैं। कामों के लिए अलग अलग तरह के दांत होते हैं और कैनाइकल वे नुकीले दांत होते हैं जो ठीक क्या है? इंसाइजनर को बगल में होते हैं। ये खास तौर पर खाने की चीज़ों को फाड़ने और क्या छेदने के लिए बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए अभी कथन एक है, कारण आर है। अभी कथन एक में क्या है? उभयचर और क्या सरीसृप पाइकिलोथर्मिक क्या ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है ये पाइकिलोथर्मिक जानवर अपने शरीर के आंतरिक तापमान पर स्थिर बनाए रखते हैं, ध्यान रखिएगा। कारण आर भी जो है आपका बिल्कुल गलत है। देखिए कारण आर जो गलत है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पाइकोलोथर्मिक जानवरों के शरीर के अनुरूप तापमान एक जैसा नहीं रहता है। इसके बजाय उनके शरीर पर तापमान उनके आसपास के मौसम के तापमान के साथ बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण के संबंध में, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए कथन एक में है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिक होगा, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए पृथ्वी के पूरी तरह से गोल नहीं है, यह एक क्या है? ऑलवेट स्फेराइड है। क्या है? स्फेराइड है, ऑलवेट स्फेराइड है। यानी यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है, क्योंकि भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से ज़्यादा लगभग 21 किलोमीटर की गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी केंद्र के दूरी के वर्ग क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखिए। कारण आर देखिए कथन दो में आपका है पृथ्वी के ध्रुवों पर, ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, जो कि कारण आर का मतलब कथन दो आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो कि आपका बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 14। देखिए बेबी केजे क्या मुल्डून को दी गई पहली पर्सनलाइज्ड थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में? इसके बारे में, ध्यान में पर्सनलाइज्ड थेरेपी के संबंध में, ध्यान रखिएगा। कथन एक में वह क्या बोल रहा है? बेबी केजे क्या है? बेबी केजे मुल्डून को कम क्या है? कस्टमाइज इन विवो थेरेपी दी गई है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है इस थेरेपी ने मरीज को अपने शरीर के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन बदलाव किया, बिल्कुल आपका सही है। तीन में आपका है CRISPR जीन एडिटिंग को सबसे पहले इसी एक मरीज के इलाज के लिए क्या जरिए मंजूरी मिली थी। क्या कथन तीन आपका सही है? तो कथन तीन आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। और कथन चार में है इस इलाज खास तौर पर मरीज के विशिष्ट क्या है? म्यूटेशन के लिए तैयार किया गया था,
ध्यान रखिए, जो कि आपका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 सही है, 2 सही है और 4, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, डीआरडीओ एक लंबे समय तक चलने वाला क्या है, स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर टेस्ट किस श्रेणी के हथियार से संबंधित है। बताइए क्या है, स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर टेस्ट श्रेणी के हथियार से संबंधित हैं। तो ये आपको पता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, बाइनरी फिशन लैंगिक प्रजनन की एक तरीका है जो इनमें से किस जीव में देखा जाता है। बताइए किस जीव में आपका देखा जाता है। क्या बाइनरी यानी द्विखंडन और लैंगिक प्रजनन एक ही तरीका है जो इनमें से किस जीव में देखा जाता है, किस जीव में देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सबको पता है, आपका अमीबा में ये आपका देखा जाता है। देखिए अमीबा बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन प्रजनन द्वारा करता है। इसमें जनक कोशिका दो बराबर संपत्ति कोशिका में विभाजित हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, शब्दों के निम्नलिखित युग्मों और उसके अर्थों पर विचार कीजिए। बताइए क्या बोल रहा है, शब्दों के निम्नलिखित युग्मों और उनके अर्थों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा है कितने सुमिलित हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कितने सुमिलित हैं। चलिए एक में देखते हैं क्या है, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण जो है सो किसी एक एलील की उपस्थिति में भी प्रकट होता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, कथन 2 में है, प्रभावी लक्षण यह तभी प्रकट होता है जब दोनों एलील क्या है, अप्रभावी हो, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में आपका है, समजात अंग कार्य समान लेकिन मूल संरचना भिन्न, ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। 3 में आपका है, समरूप अंग क्या संरचना समान लेकिन कार्य भिन्न, जो कि आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। आप लोगों को क्या लगा था कि है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म इसका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, किस वैज्ञानिक तत्वों को 3 समूहों में क्या व्यवस्थित किया जिन्हें क्या ट्राइडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइडस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बताइए किसे कहा जाता है, तो ट्राइडस आपका जोहान, किसको, जोहान डेवरा नाइनर को कहा जाता है, जोहान डेवरा नाइनर को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए 1929 में से जर्मनी क्या कैस्टिन जोहान डेवेनाइनर ने देखा कि समान मैकेनिकल गुणों वाले कुछ एलिमेंट्स को 3 के समूहों में रखा जा सकता है जिन्हें ट्राइडस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 19 नंबर प्रश्न बताइएगा, अभिकथन 1 है कारण आर है। अभिकथन 1 का कारण आर है आपका। देखिए अभिकथन 1 में क्वांटम सूचना क्या है, स्क्रैम्बलिंग सूचना को नष्ट नहीं करती है बल्कि उसे एक उलझी हुई क्या है क्वांटम प्रणाली में फैला देती है, ध्यान रखिएगा। अभिकथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में प्रारंभ में एक क्या है, ब्यूटिट में स्टोर की गई जानकारी कई क्या ब्यूटिस्ट में बढ़ सकती है, जिससे लोकल मैनेजमेंट के जरिए उसे क्या एक्सेस करना मुमकिन नहीं रह जाता है, एक्सेस करना मुमकिन नहीं रह जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बिल्कुल कारण आर भी सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कारण ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की आपका सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पहल अपनाई गई। मतलब शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी पहल अपनाई गई। तो ये आपका 2035 तक एससीओ विकास रणनीति जो है सो आपका अपनाई गई थी, ध्यान में रखिएगा। देखिए वर्ष 2025 में चीन के क्या तियानजिन में आयोजित 25वें शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन में इसके प्रमुख परिमाण
दस्तावेज में से एक रूप में 2035 तक क्या SCO विकास रणनीति को मंजूरी दी गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए आपका 21 क्या बोल रहा है, हाल ही में खबरों में रही भारत का क्या द्विवार्षिक क्या अद्यतन रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है, बताइए। हाल ही में खबरों में रही भारत की यहाँ ध्यान दीजिएगा द्विवार्षिक अध्ययन रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है, बताइए किसे सौंपी जाती है। तो आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन आपका जो कि जुड़ जाता है UNFCCC को आपका ध्यान में रखिए सौंपी जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपका देखिए प्रश्न नंबर 22 आपका देखिए जिप्ट IFSC में विदेश मुद्रा क्या है निपटान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या बोल रहा है। गिफ्ट IFSC विदेशी मुद्रा क्या निपटान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन एक में है यह IFSC बैंकिंग यूनिट्स के बीच विदेशी मुद्रा लेन देन को स्थानीय स्तर पर निपटान का सक्षम बनाता है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी से मंजूरी मिली हुई है, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में शुरुआत में यह केवल यूरो में ही निपटान की सुविधा देता, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए FCSS केवल यूरो से निपटने तक ही सीमित नहीं है, इसे परिचालन और नियामक व्यवस्थाओं के अधीन कई प्रमुख विदेशी मुद्राओं से निपटने का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। कथन चार में है इसका मकसद क्या है, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रूप पर निर्भरता कम करना है, जो कि कथन चार आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए एक सही है, दो सही है और चार, एक दो और चार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। कथन एक में किसके बारे में, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध के अधिनियम 2003 के संबंध में। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर ऑप्शन में नहीं समझ में आएगा। देखिए कथन एक में यह कानून संसद के सक्षम माध्यम अवधि वाले राजकोषीय नीति क्या विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है मूल FRBM लक्ष्य में GDP 3% राजकोषीय घाटे का प्रावधान था, जो कि बिल्कुल सही है। तीन में आपका है 2018 में संसाधनों में राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे के लक्ष्यों को हटा दिया है, क्या किया, हटा दिया है, जो कि कथन तीन में आपका बिल्कुल सही है। देखिए राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियम 2003 के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहे क्या होलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सही नहीं बोल रहा है, यहाँ पे आपका गलत चुनने के लिए बोल रहा है। कथन एक में बोल रहा है यह भारत का दूसरा क्या संरक्षित क्षेत्र है जिनका नाम बानर प्रजाति के नाम पर रखा गया है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ बोला था गलत है तो यही गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये होलोंगा पार क्या गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम एक बंदर प्रजाति क्या है हुल्लॉक गिब्बन के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा हुब्बन गिब्बन के नाम पर रखा गया है। लेकिन यह भारत का एकमात्र ऐसा संरक्षित क्षेत्र नहीं है, इसका नाम से किसी भारत का एकमात्र ऐसा इसका नाम किसी बंदर प्रजाति के नाम पर रखा गया हो, ध्यान रखिएगा। बाकी तीन आपका सही, बी सही है, सी सही है, डी आपका सही है, आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए यह ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के सदाबहार जंगल में बचे हुए आखिरी हिस्से में से एक है, बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से बोस्टन क्या है हुल्लॉक गिब्बन के संरक्षण के लिए जाना जाता है, बिल्कुल आपका सही है। 25 नंबर प्रश्न देखिए
जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में देखिए, यह किसी विशेष जीन के संतानों के समान मेंडलीय नियमों से अधिक प्रभाव के संभावना के साथ पहुंचने की संभावना बढ़ा देता है, जो कि आपका कथन एक जो है बिल्कुल सही है। कथन दो में है, इसका इस्तेमाल बीमारी फैलने वाले मच्छरों और खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में इसे लक्षित जीव द्वारा डीएनए क्या डालना जरूरी होता है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए 26 नंबर देखिए, बिहार में ग्राम कचहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बिहार में ग्राम कचहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन आपका सही है? चलिए बताइए आप लोग कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में देखिए, ग्राम कचहरी गांव स्तर पर एक न्यायिक संस्था के रूप में काम करती है, सबको पता भी है कि बिल्कुल सही है। दो में है, सरपंच ग्राम कचहरी का निर्वाचित प्रमुख होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में आपका है, ग्राम कचहरी भारत दंड क्या है, दंड संहिता के तरह सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती है। ध्यान रखिएगा, कथन तीन जो है आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका कहाँ से सुनवाई करेगा बताइए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और दो आपका बिल्कुल सही है। बिहार में ग्राम कचहरी के संबंध में कथन एक और कथन दो सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 27 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, पटना हाई कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? पटना हाई कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पटना हाई कोर्ट के बारे में? ध्यान रखिएगा, कथन एक में है आपका, देखिए, अदालत ने एक ऐसा न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों के साथ काम करना शुरू किया, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। कथन दो में है, कथन दो में है सर क्या है, एडवर्ड मेनार्ड डैश क्या है, चैम्पर्स क्या है, चेम्बियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में 1936 में उड़ीसा प्रांत का गठन के तुरंत बाद पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा पर अपना अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। कथन तीन जो है सबका बिल्कुल गलत है। कथन तीन आपका बिल्कुल गलत है। कथन चार में पटना हाई कोर्ट की शुरुआती सर्किट बैठक कटक में होती थी, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तो इसीलिए पटना हाई कोर्ट के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है? तो एक सही है, दो सही है और चार, एक दो और चार कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिएगा, 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित प्रति व्यक्ति मौजूदा कीमतों पर क्या है? मतलब बिहार 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित प्रति व्यक्ति मौजूदा कीमतों पर क्या है? तो मौजूदा कीमतों पर आपका 76,490 रुपया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बिहार में कुछ शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में क्या संस्थानों उनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बिहार के कुछ शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में क्या संस्थानों उनके मुख्यालय और स्थापना के वर्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना बताइए। पटना कॉलेज क्या है, पटना कॉलेज पटना क्या 1917 में इसका स्थापना हुआ था? बताइए। तो ये आपका बिल्कुल नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए, पटना कॉलेज की स्थापना कितना कब हुआ था? तो इतना ध्यान रखिएगा, आपका लिख देते हैं यहाँ पर 9 जन 1863 को हुआ था, ध्यान रखिएगा।
और आगे बढ़ देखिए 2 में आपका है, तो ये तो आपका सही सम्मिलित नहीं है। 2 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय पटना 2006, ये भी देखिए आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसमें बोल रहा है आपका 3 में आपका जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा 1990, ये आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है। इसलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए कौन सा सही नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1 में आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन 1922 के चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में, कहाँ, यहाँ ध्यान, गया में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत में भाषण सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया था, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसमें दोनों कथन सही है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत सही नहीं है, लेकिन बट इसमें तो आपका दोनों सही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, कोई भी गलत इसमें आपका नहीं है। अगला नंबर प्रश्न बताइए 1833 चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में, 1833 चार्टर अधिनियम के संबंध में। कथन 1 में है इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, बना दिया गया, बिल्कुल सही है। आप लोग तो 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम पढ़िएगा तो बिल्कुल फर्स्ट मिल जाएगा इसका। इसके माध्यम से भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, गलत है भैया। देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे 2 का, तक क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में किया गया था। ये आपका 1833 में आपका ये नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल 1 इसमें से आपका सही है। चलिए अगला 32वां प्रश्न है। सूची 1 में क्या, संविधान सभा का समिति, और सूची 2 में आपका अध्यक्ष। ध्यान रखिए, बताइए 1 में संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष आपका कौन थे। बताइए संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष आपका कौन थे, ये बताइए। तो ये आपका थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे। बताइए बी में आपका प्रारूप समिति। बताइए प्रारूप समिति का आपका अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइए, प्रारूप समिति के आपका अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बताइए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपका कौन थे, तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बताइए प्रक्रिया नियम समिति का आपका अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड तो लगेगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित कथन 1 है, कारण आ रहा है। देखिए कथन 1 में है प्रस्तावना को अब भारत के संविधान का एक हिस्सा माना जाता है। कारण आर में है, क्या कथन 1 आपका सही है, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है, देखिए बेरुवारी क्या यूनियन मामले में यह 6 माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 34वां प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अनुच्छेद 3 के बारे में तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, इसमें आंसर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बताइएगा, देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। 3 में है ऐसे विधेयक के लिए प्रस्तावित राज्यों का विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो देखिए राज्य विधानमंडलों द्वारा क्या अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है, और राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचार
संसद पर बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही अनुच्छेद 3 के तहत। पैंतीस नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? संविधान के अनुच्छेद 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? कथन एक में यह पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों के तहत दो सिद्धियों से सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसकी सुरक्षा उपलब्ध रहती है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल कथन दो भी सही है। कथन तीन में इसके तहत मामले वाली सुरक्षाएं क्या है? नागरिकों को उपलब्ध लेकिन विदेशियों के लिए नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौंतीस नंबर प्रश्न है, निम्न पूर्वापाषाण काल के औजारों और स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्न पूर्वापाषाण काल के औजारों और स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन एक में क्या है? इस प्रारंभिक चरण के लिए हाथ की कुल्हाड़ी और छुरी जैसे औजार मुख्य औजारों के रूप में काम करते थे, बिल्कुल सही है। कथन दो में है, इस संस्कृति में पुरातात्विक स्थल विशेष रूप से प्रायद्वीपीय नदी घाटियों के किनारे स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें से आपका सही है। किसके बारे में? पुरापाषाण के औजारों और स्थलों के संबंध में, ध्यान रखिएगा। देखिए इस प्रारंभिक स्थान में क्या हाथ से कुल्हाड़ी और छुरी का जैसे औजार का मुख्य औजार का काम करते थे, बिल्कुल आपका सही है। देखिए बताइए कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल शीतकालीन गड्ढों में बने के आवासों और अपने कुत्तों के साथ दफनाने की स्वामियों के साक्ष्य प्रदान करता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 37 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुर्ज होम से आपको ये प्राप्त हुआ है। यानी कि आदमी जो मर जाता है उसके साथ में उसका कुत्ता जो रहता है उसको साथ में दफना दिया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। ताम्रपाषाण काल के दौरान क्षेत्रीय निर्वाह क्या है पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोले? ताम्रपाषाण काल के दौरान क्षेत्रीय निर्वाह पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए एक में नर्मदा नदी पर स्थित के नर्मदा तोली के उपमहाद्वीपीय अनाज के सबसे व्यापक विविधता पाई गई, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है, पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में मुख्य रूप से जौ की खेती की जाती थी, नहीं, ये बिल्कुल आपका यहीं देखिए आप लोग का गलत हो गया है। देखिए पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों विशेष रूप से वर्तमान पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में जीवन निर्वाह का एक ऐसा तरीका अपनाया गया जो कि पश्चिम और मध्य भारत में भिन्न था। पूर्वी पाषाणकालीन समुदायों में अपने आहार में मछली की एक महत्वपूर्ण रूप से शामिल था। ध्यान में रखिए, देखिए यहाँ जो बोल रहे हैं जो का खेती नहीं होगा मछली का मान के चलिए था, एक प्रमुख साधन था। देखिए तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता है। देखिए यहाँ सही बोल रहा था ना। उनचालीस नंबर प्रश्न देखिए, ऋग्वेदिक काल में आर्थिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक काल के आर्थिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन एक में बोल रहा है, जनजातीय अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, जिसके कारण गायों का उपयोग धन विधेयक मापदंड में किया जाता था। ध्यान रखिएगा, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है, दूरस्थ व्यापार चांदी के सिक्कों के माध्यम से किया जाता है, जिसे निष्क कहा जाता था कहा जाता था, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऋग्वेदिक काल के आर्थिक संरचना के संबंध में कथन एक ही आपका सही है, दो आपका बिल्कुल गलत है। 40 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक ऋग्वेदिक जनजातियों की राजनीतिक संरचना गए पानी दे गए मम्मी
राजन के निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी? क्या प्रारंभिक ऋग्वैदिक जनजातियों की राजनीतिक संरचना में क्या है, राजन को निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी? तो ये आपका पुरोहित, सेनानी और वज्रपति के द्वारा आपका सहायता प्रदान की जाती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर ऑनलाइनर क्वेश्चन अभी है, तो इस समय क्या आप लोग को हम डिफिनेशन में बताएं, बताइए। तो देखिए अनेकतावाद और स्वैदांत में दार्शनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके मूलभूत सिद्धांत है? बताइए किसके मूलभूत सिद्धांत है? तो ये आपका जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। 42वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कौन सा सही है। कथन 1 में सप्तांग सिद्धांत कहता है कि किसी भी अंग में कमी होने से क्या संपूर्ण राज्य की संरचना कमजोर हो जाती है? ध्यान रखिए ये कथन देखिए भैया आपका कितना सटीक बैठता है, बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में है, नौकरशाही विभागों की देख रेख अध्यक्ष नामक विशिष्ट अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जिसमें से क्या अकाराध्यक्ष भी शामिल थे। ध्यान रखिए कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। कथन दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, गुप्त काल के बाद आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? गुप्त काल के बाद आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिए विचार करना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए कथन 1 में है, भारत रोमन व्यापार के पतन के कारण कई प्रारंभिक शहरी केंद्र क्या जीर्ण शीर्ष हो गए। ध्यान रखिए जीर्ण शीर्ष हो गए, बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में आपका है, देखिए पूर्ण कर छूट के साथ शाही भूमि अनुदानों ने एक भूस्वामी मध्यवर्ती वंग सृजन किया। ध्यान रखिए कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? गुप्त काल के बाद के आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा दोनों कथन आपका सही है। चलिए अगला 44वां प्रश्न है, मिलान करने वाला मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में वन्यजीव अभ्यारण्य है, सूची 2 में क्या संस्थान है, स्थान है, सॉरी माफ कीजिएगा स्थान है। बताइए भीम बांध आपका कहाँ था? भीम बांध आपका मुंगेर में है। बताइए बैरल झील, तो बैरल झील आपका कहाँ है? तो बैरल झील आपका असली जुम्मा सानी पक्षी अभयारण्य जिसे जाना था वो आपका वैशाली में। देखिए बैरल झील आपका कहाँ है? तो आपका वैशाली में है, ध्यान रखिएगा। बताइए कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, बताइए कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका चलिए बताइए जल्दी बताइए कमेंट में, जब तक हमको आंसर समझ में आता आप लोग बता दीजिए। ये हो जाएगा आपका दरभंगा में है। उदयपुर वन प्रणाली अभ्यारण्य आपका पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। पैंतालीस नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के समाचार पत्रों और उनके नामों की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं? बिहार के समाचार पत्रों और उनके नामों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं? बताइए इसमें से कितने आपका सुमेलित हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 1 में आपका है पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र बिहार हेराल्ड, जो कि आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपका गलत निकल गया है। देखिए इसके बाद देखिए जानते हैं हम लोग, 1 जुलाई 1918 में पटना में स्थापित क्या है? द चर्चलाइट प्रांत का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र माना जाता है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं से जुड़ा था। कि कौन सा? बिहार हेराल्ड आपका नहीं था, तो द चर्चलाइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए 2 में आपका है पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र क्या है? चर्चलाइट। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए 2 का हम लोग सही उत्तर देखें। देखिए क्या पटना में 1874 से लेकर 75 में स्थापित द बिहार हेराल्ड, ध्यान रखिए द बिहार हेराल्ड।
एक काम कीजिए हुए, देखिए इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा और इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा देते हैं पहले, आंसर उल्टा दिए। देखिए पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का आपका आंसर हो जाएगा आपका चर्च हरल्ड। सुमेलित देखिए मिलान करने वाला नहीं है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र ये आपका हो जाएगा बिहार हरल्ड हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 3 में आपका पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कहाँ, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका शायद हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका वर्ष सोते हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से कोई भी आपका सही सम्मिलित नहीं है। चलिए उसको याद है क्या करना है, उसमें कोई सम्मिलित है ही नहीं। तो देखिए भौगोलिक संकेतकों GI टैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, भौगोलिक संकेतकों यानी कि GI टैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में है भौगोलिक संकेतक क्या बौद्धिक संपदा अधिकार एक रूप से है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका इस रजिस्ट्री में संचालन क्या वन्यजीव और उद्योग मंत्रालय के उद्योगों और संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है GI पंजीकरण 20 वर्षों के बाद अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, बिल्कुल आपका गलत है। 4 में आपका भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका तमिलनाडु में, ये आपका दिल्ली में नहीं है, दिल्ली काट के आपका तमिलनाडु लिख दीजिएगा, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए जीविका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में, जीविका के बारे में। ध्यान रखिए कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कथन 1 में इसका गठन और पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था और इसे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिए, जो कि बिल्कुल गलत है, तो लिखने से क्या फायदा था। 2 में इसे विश्व बैंक वित्तीय सहायता प्रदान होती है, जो कि बिल्कुल सही है। 3 में आपका इसे शुरुआत में बिहार में 9 जिलों के 9 गांवों के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बताइए बिल्कुल रियल वर्ड देखने में इसे गलत लग रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 48 बताइए फाल्गु नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फाल्गु नदी के बारे में बताना आप लोग को। देखिए कथन 1 में यह क्या लीलाजन और मोहाना नदियों के संगम पर बनती है, बिल्कुल सही है। 2 में इसकी पहचान बौद्ध साहित्य में उल्लेखित निरंजना नदी से की जाती है, ध्यान रखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है ये सुजाता स्तूप फाल्गु नदी पर स्थित है, क्या है सुजाता स्तूप फाल्गु नदी के पार स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका इसे अक्सर गुप्त गंगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे अक्सर गुप्त गंगा कहा जाता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान में रखिए फाल्गु नदी के संबंध में आपका तीनों चारों कथन सही है। 49 नंबर देखिए क्वांटम सूचना क्या है स्क्रेविंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, क्वांटम सूचना स्क्रेविंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान रखिए कथन 1 में बोल रहा है यह एक क्या एंटेगलमेंट के माध्यम से किसी एक क्वांटम प्रणाली में की सूचना के तीव्र प्रसार को दर्शाता है, ध्यान रखिए जो कि आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है कि यद्यपि सूचना नष्ट नहीं होती है लेकिन स्थानीय मापों द्वारा उस तक पहुंचना कठिन हो जाता है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है यह प्रारंभिक प्रणालियों की तुलना में एक स्थापित क्वांटम लाभ प्रदर्शित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। 4 में आपका है यह क्वांटम सूचना के अस्थायी रूप से नष्ट हो जाने का संकेत देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए क्वांटम सूचना क्या स्क्रेवलिंग के संबंध में कथन 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है भैया, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न की खुशी में आप लोग चैनल को तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसी सदस्य देश द्वारा धारित रिजर्व ट्रेंच पोजीशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है।
क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसी सदस्य देश द्वारा निर्धारित रिजर्व ट्रेंच पोजीशन सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये कौन करता है ये आपका, तो किसी सदस्य देश को काटे और IMF के पास उस सदस्य देश का मुद्रा निकासी योग्य भंडार के बीच अंतर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी का आपका वर्णन करता है। बताइए, कथन 1 है कारण आ रहा है। कथन 1 में क्या, सर्दियों में उत्तरी बिहार में अक्सर कोहरा छाया रहता है? कथन 1 तो देखिए भी आपका बिल्कुल आपका सही है, कोहरा तो छाया रहता है। कारण आर में है, सर्दियों के महीनों में गंगा के मैदानी इलाकों में अक्सर तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति बनती है, जो कि कारण आर जो है सो आपका बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर इसीलिए हो जाएगा, देखिए कारण ए और तो आर आपको बिल्कुल सही आपको लोगों को पता है, और आर की आपका सही व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बिहार की दायरा भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही आपको बताना है, चलिए बताइए। देखिए, एक में इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण गतिविधियों द्वारा होता है, जो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, इसकी सीमाएं लंबी अवधि तक अपेक्षाकृत रहती है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 में, इसमें अक्सर कुछ सबसे हाल ही में निक्षेपित जड़ोर सामग्री होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 2 का देखिए गलत है, 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए दायरा भूमि सक्रिय बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में स्थित होती है, जहाँ नदियाँ कटाव और जमाव के माध्यम से अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती है, इसीलिए उनकी सीमाएं गतिशील होती है और लंबी अवधि तक स्थिर नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 53 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में क्या है स्थान, सूची 2 में क्या है ऐतिहासिक महत्व है, मतलब ऐतिहासिक महत्व है। चलिए 1 में क्या है मुरली भरवा, क्या है मुरली भरवा, बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो इसका मुरली भरवा हो जाएगा आपका 1917 में महात्मा गांधी ने क्या पीड़ित किसानों की शिकायतें सुनी, ध्यान में रखिएगा। अभी में आपका सदाकत आश्रम, बताइए सदाकत आश्रम का आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए सदाकत आश्रम का आपका हो जाएगा, सदाकत आश्रम में स्थित की स्थापना इसका ऑप्शन लग रहा है, देखना ही पड़ जाएगा यार। ये मुरली भरवा, देखिए मुरली भरवा का आपका कहाँ हो जाएगा, तो मुरली भरवा हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल का जन्म स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सदाकत आश्रम का आपका हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा, बिहार स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र हो जाएगा। बताइए कोल्डी आपका कहाँ हो जाएगा, तो कोल्डी हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखिए 1917 में महात्मा गांधी ने पीड़ित किसानों की शिकायतें सुनी, और हल्दिया कोठी ये आपका हो जाएगा नील उत्पादकों का केंद्र, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 154 नंबर प्रश्न। बताइए निम्नलिखित में से कौन से बिहार के सौर ऊर्जा पर बढ़ते जोर की सबसे अच्छी क्या व्याख्या करता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन से बिहार सौर ऊर्जा पर बढ़ते जोर की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। क्वेश्चन समझ गए, तो इसके लिए हो जाता आयातित बिजली पर उच्च निर्भरता और सीमित जीवाश्म ईंधन संसाधन पर आपका निर्भर करता है, सबसे अच्छी जोड़ सबसे अच्छी व्याख्या करता है, ध्यान में रखिएगा। 54 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए, इसमें क्या बोला, ऊपर दी गई किन घटनाओं में ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा था। बताइए किन घटनाओं में ब्रिटिश सेनाओं की हार का सामना करना पड़ा था, मतलब किस किस में करना पड़ा था। तो प्रथम अफगान युद्ध में आपका ब्रिटिश सेना का हार हुआ था, पंजाब युद्ध में भी आपका ब्रिटिश सेना का हार हुआ था, और क्रीमिया का युद्ध में भी आपका ब्रिटिश सेना का आपका हार हुआ था, ध्यान में रखिए। देखिए प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, बताइए प्रथम अफगान युद्ध आपका हुआ था 1839 से लेकर 1800
42 तक हुआ था। मतलब पंजाब युद्ध आपका कब से कब हुआ था? तो पंजाब युद्ध हुआ था 1800 लेकर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, 1845 से लेकर 1846, और 1848 से लेकर 1849 तक आपका ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो क्रीमिया का युद्ध आपका कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध आपका 1853 से लेकर 1800 एक सेकंड रुक जाइए, 1853 से लेकर 1856 तक हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 56 की ओर। बताइए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए कि इसके बारे में, इंपीरियल क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो माफ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा दिक्कत होगी पढ़ने में। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार क्या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव का सिद्धांत लागू किया। ध्यान में रखिएगा, ये सही है, दो आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, रिपन का स्थानीय स्वशासन योजना के अंतर्गत मताधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया था? बताइए, रिपन के स्थानीय स्वशासन योजना के अंतर्गत मताधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया था? बताइए, किस आधार पर प्रदान किया गया था? समिति मतदान अधिकारों पर के आधार पर, क्या समिति मतदान अधिकारों के आधार पर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड रिपन को अक्सर भारत का स्थानीय शासन का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय शासन पर अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव जारी किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नंबर प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था कि अलग थलग और आत्मनिर्भर गांव की सुरक्षा कवच लोहे की रेल ने भेद दिया और उनका जीवन स्तर धीरे धीरे खत्म हो गया? बताइए, कौन बोले थे ये? तो ये आपका बोले थे D.H. बुकानून ने कहा था। कौन किया था? D.H. बुकानून ने कहे थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, 18वीं और 19वीं सदी के क्षेत्रीय विद्रोहों को उनके संबंधित प्रमुख नेताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ध्यान रखिएगा। देखिए, सूची 1 है विद्रोह, सूची 2 में आपका नेता है। ध्यान रखिएगा, सूची 1 में क्या है? विद्रोह, सूची 2 में क्या है? नेता है। कब? 18वीं और 19वीं सदी के क्षेत्रीय विद्रोह को उनके संबंधित प्रमुख नेताओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, एक में आपका पाइका विद्रोह आपका कब हुआ था? तो 1817 में आपका क्या जो बक्सी जगबंधु के साथ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बताइए, ओहम विद्रोह आपका कब हुआ था? 1828 से लेकर 1830 तक हुआ था, आपका गोमबर। तो कहाँ है आपका? तो ये आपको ऑप्शन देखिए नंबर 1 में। देखिए, कोल विद्रोह आपका कब हुआ था? तो कोल विद्रोह आपका ध्यान में रखिएगा, कोल विद्रोह आपका हुआ था, देखिए 1831 से लेकर 1832 तक बुद्धू भगत के साथ में हुआ था। ध्यान रखिए, कहाँ किसके साथ में हुआ था? बुद्धू भगत। बताइए, पागलपंथी आपका टीपू सुल्तान से थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न देखिए, यूरोपीय व्यक्तित्व है और भारतीयों पर प्रभाव है। बताइए, एक में आपका रूसो कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करना है। देखिए, रूसो क्या लोकतांत्रिक विचार आपका सही सुमेलित हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अदू में आपका मेजिनी क्या गणतंत्रवादी राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य की विचारधारा है, बिल्कुल आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है। 3 में क्या है? गोरी बिल्ली क्या है? राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, ये भी आपका बिल्कुल सही समझ है। 3 में आपका है जॉर्डन स्टुअर्ट मिल समाजवादी विचारधारा, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपको बिल्कुल सही सुमिलित हैं। 61 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व गठित क्या राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, कौन सा कथन आपका सही है?
तो देखिए इसका सही उत्तर कौन होगा, देखिए एक में क्या इसे मुख्य रूप से धनी और कुलीन वर्गों का क्या है प्रभुत्व था, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में इसे मुख्य रूप से प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर कार्य करती थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका इन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता की मांग की थी, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने यूरोपीय श्रेष्ठता विश्वास को तोड़कर भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास को महत्वपूर्ण से प्रभावित किया, बताइए प्रभावित किया, तो ये आपका किए थे रूस जापान युद्ध, ध्यान में रखिएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए सूची 1 में क्या प्रौद्योगिकी योजनाएं, सूची 2 में विवरण है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका मिलान आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए हर बार 2 क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले 64 नंबर प्रश्न देखिए, क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसे कहना, क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कथन 1 में बोल रहा है क्वांटम कणों के उपयोग करके क्या संदेशीय सीधे निकृष्ट करके डेटा के सुरक्षित प्रावधान को सक्षम बनाता है, जो कि आपका बिल्कुल क्या है सही है या फिर गलत है, बिल्कुल गलत है। 2 में यह क्या एन्क्रिप्शन कुंजियों के सुरक्षित वितरण के लिए क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत पर निर्भर करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। 3 में का 500 किलोमीटर से अधिक तक फैले भारत के पहले व्यापक नेटवर्क का प्रदर्शन नेशनल मिशन ऑन क्या इंटरब्यूटेशनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स से जुड़ी एक परियोजना के तहत किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है, ध्यान रखिएगा 2 और 3 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए कार्य प्रणाली प्रदान करता है, तो ये आपका आरबीआई द्वारा जोखिम प्रावधानों के उपयुक्त स्तर और लाभ स्तर तथा लाभ वितरण का निर्धारण की, ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, तो ये आपका कौन है, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए 1 में देखिए क्या कार्यपालिका अपनी नीतियों के साथ विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में आपका है सरकार के तीनों अंग शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। 3 में आपका है मंत्रियों को विधानमंडल के सदस्य होना चाहिए, जो कि आपका बिल्कुल सही है। 4 में आपका है राज्य के प्रमुख वास्तविक कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, और इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला 68 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आंसर बताइएगा इसका। देखिए अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार या क्षेत्र या शक्तियाँ, ध्यान में बताइए अनुच्छेद 131, तो अनुच्छेद 131 शब्द किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा केंद्र राज्य विवादों में मूल्य क्षेत्राधिकारी हो जाएगा 2 में। लेकिन अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा सलाहकारी क्षेत्राधिकार से हो जाएगा। बताइए अनुच्छेद 137 ये आपका किससे हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा अपने स्वयं के निर्यातों की समीक्षा करने की शक्ति। डी में अनुच्छेद 129 ये क्या जगह अवमानना के लिए दंड देने की शक्तियाँ अलग अभिलेख न्यायालय, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है, मतलब भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश की न्यायालय प्रणाली से ली गई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। कथन 1 है और कारण आ रहा है। कथन 1 में क्या, उच्च न्यायालय की रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है,
क्या बोल रहा है कथन एक में, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है। मतलब व्यापक होता है तो ये बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल, सॉरी कथन एक बिल्कुल से कथन दो में है। कारण आर में है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य उपदेशों के लिए रिट जारी कर सकता है। कारण आर भी आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कारण आर भी सही है, तो इसीलिए देखिए कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही आपका सही व्याख्या भी करता है, ध्यान में रखिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोला, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में बोला बिहार ने 2030 तक अपनी बिजली की 60% आवश्यकता को क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पूरा करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका है, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1997 में की गई थी। ये भी कथन आपका जो है सो माफ़ कीजिएगा भैया, देखिए एक जो है आपका बिल्कुल गलत है, एक आपका बिल्कुल गलत है। दो देखिए आपका बिल्कुल, दो भी आपका बिल्कुल गलत है। इसका इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है आपका। 72 नंबर पर देखिए मुख्यमंत्री है संबंधित कार्यकाल है, कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा था, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा, देखिए बताइए बिंदेश्वरी दुबे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो इनका कार्यकाल 1885 से लेकर 88 तक रहा था, यानी 3 साल रहा था। बताइए भागवत झा आज़ाद 1888 से लेकर 89 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा, इनका कार्यकाल आपको कब से रहा था, तो 1889 में रहते हैं, बस एक ही साल के लिए। तो लालू प्रसाद यादव, इनका रहा था 1890 से लेकर 97 तक रहा था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। कथन एक है, कारण आर है, भारत में फिरदौसी सिलसिले के विकास में बिहार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि कथन एक आपका क्या है, तो बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में देखिए मुखदुम क्या है, शरफुद्दीन यमा मनेरी फिरदौसी परंपरा से संबंधित हैं और उन्हें बिहार में सूफी शिक्षाओं के प्रसार महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और आर सही है और आर एक ही आपका सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकरूप है और विवरण है, बताइए कौन सा उत्तर सही है आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, देखिए आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है, बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। देखिए ए में आपका कजरी आपका हो जाएगा बारिश के आगमन का उत्सव। बताइए बी में आपका है देखिए लोरिकायन आपका हो जाएगा, धनबर के 4 में हो जाएगा। देखिए मौखिक वीर गाथा। देखिए बताइए छऊ का विवरण आपका क्या था, छऊ का विवरण आपका हो जाएगा युद्ध और सेना अभ्यास से प्रतिनिधित्व। डी में आपका छामा चेकवा, ये आपका हो जाएगा छामा चेकवा, सॉरी माफ़ कीजिएगा एक सेकंड पीछे कीजिए, छामा यकवा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा आपका 2 में हो जाएगा, भाई बहन के रिश्ते से जुड़ा त्यौहार हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा। देखिए आज का आखिरी प्रश्न है हम लोग का, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला सेट आपको कल ठीक 11 बजे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए तख्त श्री पटना साहिब का महत्व गुरु गोविंद सिंह के जन्म से इसके जुड़ाव के कारण है। क्या बोल रहा है, तख्त श्री पटना साहिब का महत्व गुरु गोविंद सिंह के जन्म से इसके जुड़ाव के कारण है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही। कारण आर में यह धर्मस्थल गुरु गोविंद सिंह और प्रारंभिक सिख परंपरा से जुड़े कई अवशेषों को भारी संरक्षित करता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।